हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 6 का जो न्यू मैथ का बुक है गणित प्रकाश, उसका जो छठा चैप्टर है, छठा अध्याय है परिमाप और क्षेत्रफल। तो उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 149 पे। तो पेज नंबर 149 पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है, जो भी प्रश्न है, इस सब को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक आयत की विमाएं बताए जिसका क्षेत्रफल उन दो आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, जिनकी विमाएं 5 मीटर गुना 10 मीटर और 2 मीटर गुना 7 मीटर है। तो क्वेश्चन कर रहा है एक ऐसे आयत का विमा बताना है, मतलब एक आयत का लंबाई और चौड़ाई बताना है। उस आयत का जो क्षेत्रफल है, यह दोनों जो आयत है छोटका छोटका, उसके क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। मतलब दोनों का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो नया जो आयत बनेगा उसका वह क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्षेत्रफल के बाद आपको बताना है जो उसका लंबाई और चौड़ाई कितना होगा। तो चलिए, तो नया जो आपका आयत है, तो नया आयत लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखेगा? नया आयत। ठीक है, नया आयत का क्षेत्रफल, नया आयत का क्षेत्रफल जो होगा, तो नया आयत का जो क्षेत्रफल है यह दोनों आयत के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो नया आयत जो होगा उसका क्षेत्रफल उसके बराबर हो जाएगा। तो एक का क्षेत्रफल कितना है देख लीजिए, 5 गुना 10, और दूसरा का क्षेत्रफल कितना है? 2 गुना 7। तो यहां पे लिख देंगे दोनों आयतों के क्षेत्रफल के योग। ठीक है, तो छोटका का जो क्षेत्रफल होगा दोनों को जोड़ेंगे तो जो नया आयत होगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो निकाल लीजिए। तो एक का क्षेत्रफल कितना है? 5 गुना 10 हो जाएगा, प्लस दूसरा का क्षेत्रफल कितना है? दूसरा जो आयत है 2 गुना 7 हो जाएगा। अब जोड़िए, 5 गुना 10 कितना हो जाएगा? 50, और 2 गुना 7 कितना हो जाएगा? 14। जोड़ने पर कितना आएगा? 64। मतलब जो नया आयत आया, नया आयत जो आया उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 64। ठीक है, किसमें? आपका मीटर में है, तो 64 मीटर स्क्वायर आ गया। तो नया जो आपका आया आया तो उसका क्षेत्रफल कितना है? 64। अब इसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा? तो देखिए, नया जो आयत है उसका क्षेत्रफल 64 है, तो इसका लंबाई और चौड़ाई आप अलग अलग बना सकते हो। अब 64 को तोड़ते जाइए, एक लिख सकते हैं आप 16 गुने 4, 16 चौके 64। एक ऐसे भी लिख सकते हैं 32 गुने 2, 64। ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुने 8। तो जितना टूट सकता है उतना तोड़ दीजिए। 32 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 64 आएगा। 8 गुना 8 भी लिख सकते हैं, 64 ही आएगा। 16 गुना 4 लिख सकते हैं, वो भी आपका क्या आएगा? 64 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें से ये आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको आयत बनना है। क्या बनना है? आयत। तो 8 लंबाई और 8 चौड़ाई, मतलब दोनों तो बराबर आ गया, ये वर्ग हो गया, तो ये होगा नहीं। अब ये दोनों में से कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो दोनों आयत को मिलाने पर जो बन रहा है वो आयत बन रहा है। तो वो आयत आपका हो सकता है 16 लंबाई हो और 4 चौड़ाई हो, या हो सकता है 32 लंबाई हो और 2 क्या हो? चौड़ाई हो। ठीक है, तो यही दो आंसर होगा। 16 चौका 64, 16 लंबाई 4 चौड़ाई, और 32 गुने 2 32 लंबाई और 2 चौड़ाई। 8 गुने 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 गुने 8 क्या होगा? एक वर्ग हो जाएगा। तो पहला का आंसर इस तरह आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर है, तो पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया? पार्क के बारे में बात कर रहा है। पार्क कैसा? आयताकार है, तो लिख दीजिए आयताकार पार्क। पार्क के बारे में बात कर रहे हैं। अब आयताकार जो पार्क है उसका क्या क्या दिया है? एक तो आपका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल लिख दीजिए। क्षेत्रफल कितना दिया है भाई? 1000, तो 1000 लिख दीजिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया आपका? 1000 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसका दिया है, क्या दिया है? लंबाई दिया है। क्या दिया है? लंबाई। तो लंबाई लिख दीजिए। लंबाई, लंबाई कितना दिया है भाई? 50 मीटर दिया है।
तो लंबाई है और क्षेत्रफल है। अब आपको क्या निकालना है, चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई निकालना है पर का। तो चौड़ाई आप आसानी से निकाल सकते हैं, चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल अब बटा लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है और उसका लंबाई कितना है, भागा कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना है भाई 1000 और लंबाई कितना है, लंबाई आपका दिया है 50, भागा कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 से काट गया 5, 20, कितना आ गया 20। तो यहाँ पे 20 मीटर हो गया चौड़ाई। तो 2 का आंसर कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे के फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। एक कमरा है जिसका नीचे वाला जो फर्श है उसका लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कालीन को फर्श पर बिछाया गया। अब घर और में हम लोग कालीन बिछाते हैं तो पूरा कालीन थोड़ा ढक लेता है, कुछ जगह बच जाता है। तो उसी तरह एक कालीन बिछाया गया, उस कालीन का ठीक है जो है कालीन कैसा वर्गाकार है, मतलब उसका जो भुजा है दिया गया 3 मीटर। ठीक है, 3 लंबाई और 3 चौड़ाई, क्योंकि यह वर्ग है। तो कालीन कैसा वर्ग है को फर्श पर बिछाया गया। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं है। तो वह जगह बताना है, वह क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, पता करना है जहां पे कालीन नहीं है। मतलब आपका एक फर्श हो गया, आपका एक रूम का फर्श हो गया, लंबाई कितना है 5 मीटर और चौड़ाई है इसका 4 मीटर। इसमें आपको एक क्या लगाया जा रहा है, कालीन बिछाया जा रहा है। कालीन जो है वर्गाकार है। कालीन कितना है भाई 3 गुने 3 वर्ग है, 3 गुने 3। अब यह जो जगह आपका बच गया ये आपका क्या हो गया, कालीन हो गया, कालीन। ठीक है, ये पूरा पीला वाला क्या हो गया आपका, कालीन हो गया। ये पूरा पीला वाला क्या हो गया, कालीन हो गया, ये वर्ग है। और ये आपका क्या हो गया, रूम का फर्श हो गया। अब यह जो जगह बच गया उसको आपको क्या करना है, निकालना है। तो फर्श का जो एरिया है उसमें से या कालीन का एरिया घटा लेंगे तो वह एरिया पता चल जाएगा जिसमें कालीन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले पता करते हैं किसका एरिया, फर्श का एरिया। तो लिख दीजिए फर्श का एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखेंगे, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 5 गुने 4। ठीक है, उसके बाद लिख दीजिए कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल लिख दीजिए। तो कालीन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। तो भुजा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया 9। ठीक है, अब जो आपको जगह जो बच गया जहां पे कालीन नहीं है उसको निकालना है। तो लिख दीजिए वह क्षेत्रफल जहां कालीन नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो वह क्षेत्रफल जहां पे कालीन नहीं है। तो फर्श का क्षेत्रफल माइनस का हो जाएगा कालीन का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया, 5 होगा 20। ठीक है, कितना है 20 माइनस कालीन का क्षेत्रफल कितना है 9, तो कितना आ गया 20 में से 9 हो गया 11। ठीक है, तो 11 मीटर स्क्वायर वह क्षेत्र हो गया जहां पे कालीन नहीं है। तो फर्श का क्षेत्रफल है 20 मीटर स्क्वायर और कालीन का क्षेत्रफल आ गया 9 मीटर स्क्वायर। तो वह जगह जो बच गया जहां पे कालीन नहीं है कितना हो जाएगा, 20 माइनस 9 मतलब 11 मीटर स्क्वायर। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका 11 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, इस तरह फिगर भी बना लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक पार्क के चारों कोनों पर खोदकर फूलों की क्यारियां बनाई गई। तो एक आपका पार्क है, पार्क बना देते हैं पहले। ये पार्क हो गया आपका, कितना है 15 लंबाई है और 12 इसका क्या है, चौड़ाई है। इसके 4 कोनों पर फूलों की क्यारियां बनाई गई वहां पे खोदकर, जिनकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1 मीटर है। ठीक है, तो 4 कोना पर फूल रोपने के लिए गड्ढा कोना गया। इसका लंबाई कितना था 2 मीटर और चौड़ाई था 1 मीटर। लंबाई कितना था 2 और चौड़ाई कितना था 1। उसी तरह यहाँ पे कोना गया, इसका भी लंबाई कितना था 2 और चौड़ाई कितना था 1। इस कोना पे कोना गया
लंबाई हो गया आपका 2, चौड़ाई 1, इस कोना पे कोना गया, लंबाई हो गया आपका 2 और चौड़ाई हो गया 1, चारों कोना पर 2 गुना 1, 2 गुना 1 मतलब 2 लंबाई और 1 चौड़ाई का गड्ढा कोन दिया गया। एक लोन बनाने के लिए अब कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, अब जो बच गया क्षेत्रफल उसको आपको बताना है। ठीक है, तो आराम से बता सकते हैं। 15 गुना 12 पूरा आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 जो आपका क्यारिया बना है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और घटा देंगे तो जो क्षेत्रफल बचा हुआ है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जो पार्क है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले निकालेंगे हम लोग पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, लंबाई अगुने चौड़ाई, कितना हो गया 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे जो क्यारिया, कितना क्यारिया है, 4 क्यारिया। ठीक है, तो लिख दीजिए 4 क्यारियों का क्षेत्रफल, 4 क्यारिया का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक का कितना होगा भाई, लंबाई चौड़ाई दिया गया है, तो एक का कितना है लंबाई चौड़ाई 2 गुना 1। ठीक है, तो एक क्यारिया का क्षेत्रफल कितना हो गया 2 गुना 1, लेकिन यहाँ पे क्यारिया कितना है, ये जो गड्ढा कोना गया कौ है 4 गो है, तो कितना से गुना कर देंगे 4 से, हो गया। अब आपको पार्क का क्षेत्रफल आ गया, जो क्यारिया है जहां पे फूल लगाना है उसका क्षेत्रफल आ गया। अब जो बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो लोन बनाने के लिए अब कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, तो लिख दीजिए लोन बनाने के लिए, लोन बनाने के लिए, बनाने के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा 180, 180 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 8 घटा दीजिए कितना आ गया 172। तो लोन बनाने के लिए जगह कितना बच गया 172। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल पहले निकाल देना है, उसके बाद आपका 4 क्यारिया का जो क्षेत्रफल है वो निकाल देना है। एक क्यारी का होगा 2 गुने 1, तो 4 क्यारिया कितना हो जाएगा 4 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब लोन बनाने के लिए जो उपलब्ध क्षेत्रफल है, तो पार्क का जो क्षेत्रफल है उसमें से क्या करेंगे, जो 4 क्यारिया है उसका क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो इसी को आप शब्द में लिख के तो आप घटा लीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है उसको देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है आकृति ए और आकृति बी, दो आकृति है, एक ए है और एक बी है, के परिमाप का क्षेत्रफल क्रमशः 18 वर्ग और 20 वर्ग है। तो दो आपका आकृति दिया है, एक ए और एक बी, एक का क्षेत्रफल जो है आपका 18 है और दूसरे का क्षेत्रफल आपको 20 है। मान लीजिए दो आपको आयत दिया गया है, दो आपको आयत दिया गया है। एक आयत का जो क्षेत्र है वो कितना 18 है, कितना है 18, और एक का क्षेत्र जो है 20 है, कितना है 20। ठीक है, 20 है, ये क्या है आपका 18 है। अब देखिए आकृति ए का परिमाप आकृति बी से बड़ा है, लेकिन परिमाप का बात करेंगे तो इसका परिमाप जो है, इसका परिमाप ज्यादा है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए का क्षेत्र 18 है, बी का क्षेत्रफल 20 है, लेकिन ए का परिमाप जो है बी के परिमाप से क्या है ज्यादा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी दो आकृति दिया, आकृति मान लेते हैं आपका क्या आयत है। ए का क्षेत्रफल 18 है, बी का क्षेत्रफल 20 है, मतलब बी का क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन कह रहा है क्षेत्रफल तो उसका ज्यादा है लेकिन परिमाप जो है ए का ज्यादा है। ए का परिमाप बी से ज्यादा है, तो क्षेत्रफल में ए से ज्यादा बी है, लेकिन परिमाप में जो है ए ज्यादा है किससे, बी से। तो क्षेत्रफल में ई जीत गया और परिमाप में ई जीत गया। ठीक है, अब दी गई स्थिति को पूरा करते हुए दो आकृति बनाना है, दो आकृति आपको बनाना है जिसमें इसका परिमाप ज्यादा हो जाए। तो एरिया तो फिक्स है, इसका एरिया फिक्स है, अब इसको परिमाप में तोड़ देना है कि इसका परिमाप कम हो जाए और इसका परिमाप ज्यादा हो जाए। तो किस तरह आप बनाइएगा देखिए, क्षेत्रफल कितना रहना चाहिए 18 रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए 18। अब 18 को तोड़िए, 18 को तोड़िएगा तो कैसे लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिख सकते हैं और 6 गुना 3 लिख सकते हैं। 20 को तोड़िए तो 5 गुना 4 लिख सकते हैं और 10 गुना 2 लिख सकते हैं। अब दो इधर फिगर बना लीजिए,
अब इसका हमको इसका जो है क्षेत्रफल कम है, अब इसका ज्यादा बनाना है परिमाप, इसका ज्यादा परिमाप चाहिए और इसका कम परिमाप। अब टेस्ट कीजिए, परिमाप में क्या होता है 2 गुना एल प्लस बी। अब 9 और 2 11, 11 दूना 22। इसका देखिए 10 और 2 12, 12 दूना 24, ये नहीं चलेगा। तो आपको ये ले लीजिए 5 और 4 9, 9 दूना 18, हाँ ये रख दीजिए। तो लंबाई ले लीजिए 5 और चौड़ाई ले लीजिए 4। तो देखिए इसका 2 गुना एल प्लस बी होता है, ठीक है। तो 2 गुना एल प्लस बी में एल कितना हो गया, लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया इसका 5 प्लस चौड़ाई हो गया 4, 5 4 9, 9 दूना 18। तो इसका परिमाप कितना आ गया, 18 मीटर आ गया। अब इसका परिमाप देखिए, 6 3 रखिएगा तो कम हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 दूना 18 बराबर आ जाएगा। तो इसको मत लीजिए, आप इसको ले लीजिए। तो 9 ले लीजिए लंबाई और 2 ले लीजिए चौड़ाई। अब देखिए इसको 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 9 2 11, 11 दूना 22, देखिए आ गया। तो क्षेत्रफल में भले कम है लेकिन हम परिमाप ऐसा ले लिए, लेकिन इसका लंबाई चौड़ाई ऐसा बना दिए जिससे इसका परिमाप बढ़ गया। तो यहाँ पे परिमाप हम कितना लेंगे, 9 गुना 2 लेंगे। देखिए एरिया उतना ही है 18 का 18, और इसका परिमाप जो है छोट का लेंगे, ठीक है। तो इसको छोट बनाना है तो छोट ले लीजिए और इसको बड़ बनाना है तो बड़ वाला ले लीजिए। तो इसका जो है एरिया कम था, इसका एरिया ज्यादा था, लेकिन इसका परिमाप ज्यादा हो गया और इसका परिमाप का हो गया कम हो गया। इस तरह आप 2 उदाहरण दे सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा उदाहरण, ठीक है। 2 उदाहरण दे दिए जहां पे ए का परिमाप जो है ज्यादा हो गया, किससे, बी से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अपनी पुस्तक की एक पृष्ठ पर एक आयताकार हाशिया बनाए जो ऊपर और नीचे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और बाईं और दाईं ओर से 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर हो, हाशिए का परिमाप क्या होगा। तो आपका किताब का, मैथ का किताब मान लीजिए, उसका एक पन्ना आपको ले लेना है, ठीक है। एक पन्ना आपको ले लेना है और उसको स्केल से माप लीजिएगा कितना सेंटीमीटर लंबाई है और कितना सेंटीमीटर उसका चौड़ाई है। मान लीजिए उसका लंबाई जो है आपका 15 सेंटीमीटर आया, ठीक है, और उसका चौड़ाई आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको बॉर्डर बनाना है जो ऊपर और नीचे से 1 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, 1 सेंटीमीटर क्या होगा, छोटा होगा, 1 सेंटीमीटर, नीचे से भी 1 सेंटीमीटर, और इधर से बाएं और दाएं से 1.5 सेंटीमीटर छोटा होगा। कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर। इधर से कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर। अब यह जो हाशिया आपका बना है उसका आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप, हाशिए का परिमाप। तो देखिए अब हाशिए का लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो यह आपका 15 और इधर से 1.5 और इधर से 1.5 कम हो गया। तो हाशिए का लिख दीजिए, हाशिए का लंबाई लिख दीजिए, लंबाई, ठीक है। तो हाशिए का लंबाई कितना हो गया, 1.5 एनए से कम, 1.5 एनए से कम, 3 कम हो गया। तो 15 में से 3 गया, कितना हो गया, 12। फिर हाशिए का क्या लिख दीजिए, हाशिए का चौड़ाई लिख दीजिए, चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना है भाई, 12 है, और ऊपर से 1 कम हो गया, नीचे से 1 कम हो गया, तो 12 माइनस 2 कम हो गया, कितना है, 10। तो हाशिया जो ये वाला जो आपका बना है उसका लंबाई हो गया 12 और चौड़ाई हो गया 10। अब इसका क्या कीजिए, परिमाप निकाल लीजिए। तो हाशिए का परिमाप, जो बॉर्डर है उसका परिमाप निकाल लेना है। परिमाप कितना हो जाएगा आपका, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया, 10 और 12 22 हो गया, 22 दूना 44। तो 44 मीटर हो जाएगा आपका हाशिए का परिमाप, ठीक है। तो समझ गए, ऊपर से 1 कम था, नीचे से कम था, इधर से 1.5 और इधर से 1.5 कम था। तो लंबाई 15 था तो 1.5 और 1.5 3 कम कर दिए, और चौड़ाई आपका कितना था, 12। तो 12 में से 1 और 1 2 कम कर दिए। तो यह जो आपका हाशिया है उसका लंबाई चौड़ाई आ गया। अब उसका हम लोग क्या किए, परिमाप निकाल लिए। तो परिमाप कितना हो गया आपका, 12 प्लस 10 22, 22 दूना 44। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 12 इकाई गुना 8 इकाई आकार का एक आयत बनाइए, ठीक है। एक आयत बनाना है जिसका लंबाई जो है आपका 12 है और चौड़ाई कितना है आपका 8 है, ठीक है। इसके अंदर एक अन्य आयत बनाइए जो इसको स्पर्श नहीं करता हो और उसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। तो बड़का का क्षेत्रफल कितना हो गया, 12 गुना 8 कितना हो गया आपका, 96 हो गया। अब अंदर एक ऐसा आपको आयत बनाना है जिसका क्षेत्रफल इसका आधा है, मतलब अंदर वाला का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, इसका आधा कितना हो गया, 48 होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए जो बाहर नहीं जाए, अंदर ही रहे। अब 48 को आपको तोड़ना है। अब 48 को कैसे तोड़िएगा, 16 गुना 3 तोड़िएगा,
12 गुना 4 तोड़िएगा या 24 गुना 2 तोड़िएगा, ठीक है। और क्या तोड़ सकते हैं आप, 8 गुना 6 तोड़ सकते हैं। तो इसका भी आप आयत बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, ठीक है, और ये भी बना सकते हैं। तो 16 गुना 3 नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि लंबाई 16 हो जाएगा तो इसके बाहर का हो जाएगा, तो ये नहीं बनाएंगे। 12 गुना 4, 12 लंबाई इतना हो जाएगा तो उसका अंदर रहना है, तो ये भी नहीं लेंगे। 24 तो लेंगे ही नहीं, तो कौन लेंगे, 8 गुना 6। तो अंदर जो आयत हम लोग बनाएंगे वो कितना हो जाएगा, 8 लंबाई और 6 हो जाएगा इसका चौड़ाई। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 48। बड़का का एरिया कितना था, 96, छोटका का एरिया कितना हो जाएगा, आधा हो गया, आधा बनाना था 48 वाला। तो 48 आप 16 गुना 3 भी आयत बना सकते हैं, 12 गुना 4 भी बना सकते हैं, लेकिन ये सब फाजिल हो जाएगा। बड़का आयत के अंदर बनाना था तो कौन वाला बनाएंगे, 8 गुना 6 वाला, ठीक है। तो 8 नंबर का इस तरह उत्तर लिख लीजिएगा। तो लिखिएगा, इसे फोटो बना दीजिएगा, लिखिएगा 48 क्षेत्रफल, ठीक है, 48 क्षेत्रफल वाले का लंबाई और चौड़ाई हो सकता है 16 गुना 3। तो लिख दीजिएगा क्या, 48 क्षेत्रफल वाला आयत, कौन कौन आयत हो सकता है 48 क्षेत्रफल वाला, एक हो सकता है आपका 16 गुने 3, एक हो सकता है 12 गुने 4, एक हो सकता है 24 गुने 2 और एक होगा आपका 8 गुने 6। फिर नीचे लिखेगा 8 गुना 6 ही हम लेंगे, क्योंकि यह जो पुराना आयत था पहले वाला उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, समझे। बाकी तीनों इसके बाहर चला जाएगा। 8 गुना 6 वाला आयत बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे, क्योंकि यह अंदर रहेगा, जो आयत है उसके अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर चल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन है। एक वर्गाकार कागज को आधा मोड़ा गया, फिर मोड़ के वर्ग के 2 आयतों में काटा गया। एक आपका वर्ग है, मान लीजिए यह वर्ग जो है 4 गुने 4 है, मान लेते हैं। इसको काट कर 2 आयत बना दिया गया, बीच में से काटा गया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ठीक है। तो 2 आपका आयत बन गया, इसका लंबाई हो गया 4 और चौड़ाई हो गया 2, फिर आधा इधर हो गया, लंबाई 4 और चौड़ाई 2। अब क्या कहता है, वर्ग के आकार को न देखते हुए, वर्ग का आकार मत देखिए, निम्न में से एक कथन हमेशा सत्य होगा। अब नीचे जो दिया गया वो कथन हमेशा सही होगा, क्या क्या, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। ये जो अब ये जो इसका क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगी, 8, इसका क्षेत्रफल कितना होगी 8, इसका क्षेत्रफल कितना था 16, 4 चौका 16। तो प्रत्येक जो आयत है उसका क्षेत्रफल इससे हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि इसी का टुकड़ा है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्ग का परिमाप दोनों आयतों के परिमाप के योग से बड़ा होगा। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप माप लीजिए कितना होगा, 4 2 6, 6 दूना 12, 12 इसका परिमाप होगा, परिमाप। ये हो गया आपका क्षेत्रफल, ठीक है, परिमाप 12, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 12। तो कह रहा है वर्ग का परिमाप, इसका परिमाप कितना हो जाएगा भाई, 4 चौका 16, परिमाप कितना होगा इसका 16 होगा। तो वर्ग का परिमाप दोनों आयतों के परिमापों के योग से बड़ा होगा। इसका कितना आ गया 24, 12 12 24, और इसका कितना है 16। तो ये दोनों का जो परिमाप है उसके योग से ये बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, और यहाँ पे बोला है बड़ा होगा, ये गलत हो गया। अगला कह रहा है दोनों आयतों के परिमाप को साथ जोड़ने पर वह हमेशा वर्ग के परिमाप के 1.5 गुना होगा। 1.5 गुना का मतलब याद रखिएगा, 2 एकम 2, 1 3/2, 3/2 गुना, देख लेते हैं। तो क्लियर है यहाँ पे जो आपको बताएं। तो दोनों आयतों के परिमाप को साथ जोड़ने पर, तो दोनों आयत का परिमाप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। वह हमेशा वर्ग के परिमाप के 3/2 गुने के बराबर होगा। तो वर्ग का जो परिमाप है 3/2 उसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए वर्ग का परिमाप कितना है 16 है, तो 16 में अगर 3/2 करते हैं, ठीक है, तो इसके बराबर आएगा। देखिए 2 8 8 3 24, एकदम सही है।
तो वर्ग का जो परिमाप आया उसका 3/2 अगर कर देंगे तो यह दोनों का परिमाप आ जाएगा। तो वर्ग का परिमाप कितना था? 16, 3/2 कर दिए, कितना आया? 8 3 24। देखिए दोनों का परिमाप कितना है? 24 है। तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला है वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा दोनों आयतों को क्षेत्रफल को साथ जोड़ने पर प्राप्त क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, ये दोनों का क्षेत्रफल अगर जोड़ेंगे तो उसका 3 गुना होगा? एकदम नहीं होगा। क्षेत्रफल तो दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा, क्योंकि उसी से तो काट के बनाए हैं। अब दोनों को जोड़ेगा तो 8 8 16, उसका 3 गुना 16 48 होगा ही नहीं। तो 16, क्योंकि उसी का तो टुकड़ा है। तो ये जोड़ेंगे 16 तो ये भी होगा 16, क्या कि उसी से टुकड़ा हम बनाए। तो इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्लास 6 का जो गणित प्रकाश था मैथ, उसका छठा जो आपका चैप्टर था परिमाप और क्षेत्रफल, उस पे पेज नंबर 149 पे जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग हल कर चुके हैं। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आप समझे और क्या नहीं समझे। और जब भी पढ़िएगा तो कॉपी में नोट कीजिएगा, फिर आप बुक से फिर से बनाइएगा, तब और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।